हेलो दोस्तों मैं रुड़की प्रॉपर्टी से मनोज चौधरी और मेरा पार्टनर जतेंद्र चौधरी। हम दोनों बैठे बात कर रहे थे क्योंकि अभी कुछ एक पार्टी का फोन आता रहता है। अभी एक पार्टी का फोन आया 10 मिनट पहले कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका दाखिल खारिज मैं नहीं करवा पाया और आज उस प्रॉपर्टी पे परिवार के किसी सदस्य ने आपत्ति डाल दी। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में विषय में बात करेंगे दाखिल खारिज पे। दाखिल खारिज क्या होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मकान है या प्लॉट है, और आपने उसे देखने के बाद कागज भी चेक करा लिया, सब चीज कागज कंप्लीट है आपके, और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। वो प्रॉपर्टी आपका मकान भी हो सकता है, आपकी जमीन भी हो सकती है, आपका प्लॉट भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली, आपने उसका रजिस्ट्री करा ली टाइम पे, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद आप उसका दाखिल खारिज नहीं करा पाते। बहुत पार्टी ऐसी होती है जो दाखिल खारिज नहीं करा पाती। जी। लेकिन क्या होता है कि दाखिल खारिज का महत्व क्या है? जो रजिस्ट्री आपके नाम हुई, आप उसके सरकारी हक में आप उसके मालिक नहीं है। मालिक कब बनेंगे आप? जब आपका दाखिल खारिज में जिस पार्टी का नाम वो प्रॉपर्टी चल रही है वो हट जाए और खरीदार का नाम आ जाए। तो बिट्टू जी सही तो यही है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, दाखिल खारिज रजिस्ट्री के 30-35 दिन बाद दाखिल खारिज डलता है और वो 30 दिन में 20 दिन में आपका 35 दिन का समय होता है। 35 दिन का समय है, उसमें आपका हो जाता है। जी। तो मान लो कोई पार्टी आपका दाखिल खारिज नहीं करा पाती, तो उसमें उसे क्या क्या समस्या झेलनी पड़ेगी? चलो आप बिट्टू जी आप बताइए आप पार्टी को। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैनामे से अलग एक सेकंड पॉइंट की जो हमारी प्राथमिकता होती है वो दाखिल खारिज कराने की रहनी चाहिए। दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है बैनामे के बाद में। यदि वो नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी फ्रैगमेंट में है। फ्रैगमेंट का मतलब यह है कि आपका जो मान लो उस पर हमने देखा कि भाई इसका हमने प्लॉट तो खरीद लिया, मकान खरीद लिया, उसका दाखिल खारिज नहीं है, तो आप उसे समझ लो कि वो फ्रैगमेंट में पड़ी है। हाँ, फ्रैगमेंट में पड़ी है। तो फ्रैगमेंट के बारे में आप डिटेल बताइए। आपको फ्रैगमेंट में एक 2006 से पहले जिन कॉलोनाइजरों ने प्लॉट काटे थे उनका सरकार ने दाखिल खारिज पर रोक लगा दी। 2006 में रोक लगा दी। 2006 से पहले जो प्लॉट कटे हुए थे, और यदि उन्हें अब 2025 या 26 में 2025 में कराएंगे हम, तो उसका विशेष शुल्क सरकार लेकर तब जाके दाखिल खारिज कराएगी। वो पता नहीं कितने परसेंट ले, वो कितना परसेंट ले, यानी कि एक दाखिल खारिज का चार्ज सरकार ने अभी तो बंद किया हुआ है, लेकिन जैसे खोलेगी, अभी पिछले साल खोला था, तो एक दाखिल खारिज का चार्ज आपका 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। क्योंकि चैन है ना। चैन पड़ी, आप पिछले प्रॉपर्टी वाले ने जिसने खरीदी उसने भी नहीं कराया, उसने पिछले वाले ने नहीं कराया। अब मान लो 4-5 रजिस्ट्री बैग में पड़ी है, तो उसका चार्ज तो काफी बैठेगा। जी। तो मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी जब आप खरीदो तो दाखिल खारिज अवश्य कराएं। दाखिल खारिज के बिना हमारे कागज अधूरे हैं, और हम भी 100% यही कोशिश करते हैं अपने सभी कस्टमरों को कि दाखिल खारिज का ही प्लॉट हम उनको दिखाएं, दाखिल खारिज का ही प्लॉट हम उनको दें। और दाखिल खारिज की मेन विशेषता यह है कि जैसे आपने बैनामा करा लिया तो आपका जो कंप्यूटर पटवारी का या हमारी फर्द पर हमारा नाम आना चाहिए। मान लीजिए मनोज ने बैनामा लिया 1000 फीट का, तो 1000 फीट का बैनामा तो उसने ले लिया, लेकिन कंप्यूटर में अभी मेरा नाम, जिसने मनोज के बैनामा उतारा है, मेरा ही नाम बोला है। तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया को ये कहते हैं कि ये उसको एक फॉर्म के तहत उसको दाखिल करे वहां पर, और मेरा नाम वहां से कट जाएगा और मनोज जी का आ जाएगा। अच्छा जतेंद्र जी, एक बात हो रहा है, मान लो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत से कहते हैं कि मुझे दाखिल खारिज में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ा चलो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आने वाले समय में जिस समय प्रॉपर्टी खरीदी है जी, या तो कुछ उसके साथ घटना घट गई, एक्सपायर हो गया हो, या परिवार में कोई विवाद हो गया उनके, तो जो परिवार के और सदस्य हैं, मान लो मैंने तो बेच दी, पार्टी ने बेच दिया सौदा अपना, और उसके भाई हैं, बेटे हैं, क्या कभी आपत्ति डाल सकते हैं? उन पर डालने का पूरा राइट है। मेरे नाम तो रजिस्ट्री हो चुकी है। बिल्कुल नहीं, आपके नाम यदि रजिस्ट्री होगी तो आपके नाम केवल रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं है। हमेशा जब भी आप केसीसी या किसी प्रकार का लोन लोगे तो आपसे बैनामा नहीं मांगने को, आपसे फर्द मांगेगा दाखिल खारिज वाली। तो अभी ये मानो कि आप कंप्यूटर में मालिक अभी पहले वाला मालिक ही है। तो पीछे तो मैंने सुना था कि बैंक लोन भी देते हैं दाखिल खारिज है, लेकिन अब क्या स्थिति है बैंक की? पहले लोन देते थे, लेकिन जब कुछ
त्रुटियां सामने आई तो बैंक ने पहले दाखिल खारिज ही अनिवार्य कर दिया लोन के लिए। लोन के लिए अनिवार्य कर दिया। जी जी यानी कि दाखिल खारिज होगा तो आपके प्रॉपर्टी का लोन होगा। जी जी तो यानी कि मान लो कि दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। जी जी मानना बस यही है कि देखो, जब तक आप दाखिल खारिज नहीं है तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हकदार सरकारी कागजों में नहीं है। नहीं है। खाली आप रजिस्टर को उठाओ के रखते जी जी, ये वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य भी यही था कि हम अपनी सभी पार्टियों को बताएं कि दाखिल खारिज की क्या महत्ता होती है। बनावा करा लिया तो उसको दाखिल खारिज अवश्य कराएं, उसको लेट ना करें। और जिस दिन बनावा हो गया उसके 35 दिन बाद तक का प्रावधान है। 35 दिन के बाद में आपका दाखिल खारिज एक प्रक्रिया के तहत कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा आपके नाम से। अच्छा बिट्टू जी, चलो इसमें एक जानकारी और है। वैसे हम आज तक हमारी रिपोर्ट में बिना दाखिल खारिज किसी पार्टी को प्लॉट नहीं देते, कोई प्रॉपर्टी नहीं देते जी यदि उसका दाखिल खारिज है। बहुत सी पार्टी मैंने प्लॉट सेल करवा दो, मेरा फ्लैट सेल करवा दो, इसका दाखिल खारिज नहीं है तो मुझसे मना ही कर देते हैं। हम तो उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि किसी भी पार्टी को, किसी भी आदमी को ऐसे फंसाना उचित नहीं है। और बिट्टू जी, जैसे जितेंद्र जी, चलो बिट्टू भी इनका नाम है, बिट्टू है भाई का। तो जितेंद्र जी, चलो मैं आपसे एक बात और है, तो दाखिल खारिज मेन है बिल्कुल। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपके जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदे वो आपकी 143 भी हो, दाखिल खारिज भी हो, आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना आए, आप उससे कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी उसको लोन ले सकते हैं। जी 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 आप उस खरीदने वाले के पारिवारिक विवाद से बचें, क्योंकि जब भी पारिवारिक विवाद होगा तभी उसमें वे आपत्ति डालेंगे। जी तो आपसे ही विनती है, और हम ये चाहते हैं कि आप सभी हमारे दोस्त कुशल मंगल रहें, ये हमारी कामना है। और हमेशा ऐसे ही हम नई नई जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो जितेंद्र जी का नंबर है